एक्सीडेंट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 302 को हटा करके 304, 106 ड्राइवर की नेग्लिजेंसी बता करके इस केस को ही डाइवर्ट कर दिया पूरे को। 302 को खुद कहने वाला, मर्डर खुद 302 लगाने वाला वही आदमी कहता है ये तो एक्सीडेंट है, धारा 304 लगा के और छुट्टी लेकर के चला गया। दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं देंगे। हमारा शांतिपूर्वक धरना यहाँ जारी रहेगा, बेशक 1 साल लग जाए। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और मैं आपका साथी पत्रकार संदीप बुमराह। इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के लघु उच्चवाले के सामने। बादशाहपुर का ये मामला, अनिल घर से निकलता है और वापस नहीं लौटता है। एक थोड़ी सी कहासुनी उसका मौत का कारण बन जाएगी, उसको वापस घर नहीं जाने देगी। पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम परिवार मौजूद है इस वक्त लघु उच्चवाले के सामने, जो इंसाफ की जो है गुहार कर रहा है। पूरी बात, पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे, आइए मेरे साथ। तलवंडी बादशाहपुर निवासी, हरियाणा प्रदेश चमार महासभा हल्का लवारू का प्रधान हूँ और शिवानी में रहता हूँ। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन मैं गांव में आया हुआ था। गांव में आया हुआ था, पता लग गया गांव में 2-4 लोग भाग रहे थे। मैं क्या हो गया, बोला अनिल का मर्डर कर दिया, अनिल का मर्डर कर दिया। सारा गांव भाग रहा था, हम भी उधर भागे। ठेके की तरफ की घटना है। एक गाड़ी आती है और अनिल, शिवानी की तरफ से अनिल और उसके भाई का साड़ा आता है। गाड़ी में मट्टी भरी हुई थी, ओवरलोडिंग। तो गाड़ी में से मट्टी का एक डला भारी था काफ़ी, वो अनिल के हाथ पर आके गिरा। उसका हाथ कंडम हो गया, टूट गया। अनिल ने कहा कम से कम थोड़ा कम डाल लिया करो। तो इस बात के ऊपर वो जो ड्राइवर था, उसके साथ ड्राइवर ने उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी। और फिर ड्राइवर ने फ़ोन करके जो गाड़ी का मालिक था उसको बुलाया। वो तीनों आदमी आते हैं एक स्लेटी रंग की गाड़ी में, और वो भाग करके जैसे ही आते ही वो जो अनिल था उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उनमें एक आदमी करण सिंह नाम का था। करण सिंह नाम का आदमी था जो अनिल से पहले से रंजिश रखता था। 8 साल पहले अनिल ने उसके घर में काम किया था, चिनाई का मिस्त्री था, मकान का काम किया था। 8,000 रुपये उसमें बाकी थे। वो उससे रंजिश रखता था। इस बाबत एक बार वो अनिल के घर भी आया था। तो मोहल्ले वालों में एक सतपाल है, पड़ोसी, सामने दुकानदार, वो गवाह भी था। बीच में आकर के उसने छुटाया। तो उसने देख लेने की धमकी दी और जाति सूचक गालियाँ दी। उसके बाद अनिल की वाइफ ने कहा भी था आप थोड़ा संभल के रहना, वो धमकी दे करके गया है। क्या पता था उस दिन उसने ये काम कर देना है। वो जैसे ही 3 आदमी आए गाड़ी में, चौथा ड्राइवर था ही, आते ही अनिल को और वो जो अनिल के भाई का साड़ा था उनको लात घूसों से बुरी तरह से पिटा, जाति सूचक गालियाँ दी। और उस जो साथ में उसका जो रिश्तेदार था, जो साड़ा बता रहा हूँ, उसको लात मार के साइड में जो सड़क के बड्डे होते हैं वहाँ गिरा दिया। वो जो जांच अधिकारी था, एएसपी सत्र का अधिकारी था, मैंक मुदगिल, उसने कहा देखो मामला बहुत बुरा हुआ है, बच्चे का मर्डर हुआ है। उसने कहा मर्डर हुआ है और आप मेरे पर विश्वास रखो। हमने सोचा पढ़े लिखे आदमी है, आईपीएस रैंक का अधिकारी है, ये क्या धोखापट्टी करेगा, जिले का मालिक है। आप मेरे पर विश्वास रखो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरे पर विश्वास रखो, मैं न्याय करूँगा। एसएचओ को बोलता है धमका करके, अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा, हम गिरफ्तार किसको करेंगे, जल्दी मुकदमा दर्ज करो। बोलो अभी करते हैं सर। उसने मुकदमा दर्ज करने के लिए एसएचओ को बोला और बोला ये प्लान मर्डर है, प्लान मर्डर है, इसमें 302 लगाओ, ऐसी एक्ट लगाओ, प्लान मर्डर है, 302 लगाओ। ये करने के बाद 2 दिन बाद हम चले जाते हैं और उसके ऊपर विश्वास करके पूरा समाज उस बच्चे का, अनिल का, दाह संस्कार कर देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन जब हम आकर के इनसे मिलते हैं कि क्या रहा एएसपी साहब, तो बोला मैंने गिरफ्तार कर लिया 4 आदमी, जबकि गिरफ्तार नहीं किए, झूठ भी बोला उसने। जब चौथा दिन बीत गया तब मैंने खुद भी फ़ोन करके पूछा अनिल की बैठक में, मैंने कहा चौथा दिन बीत गया महोदय, कर क्या रहे हो आप? बोले हमने गिरफ्तार करके पेश अदालत कर दिए। तो पता चला कि 3 आदमी गिरफ्तार करे और जो मुख्य आरोपी था, जिसने ये प्लानिंग बनाई थी, करना बोलते हैं उसको, करण सिंह है कोई, उस आदमी का उसमें नाम नहीं। एक्सीडेंट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 302 को हटा करके 304, 106 ड्राइवर की नेग्लिजेंसी बता करके इस केस को ही डाइवर्ट कर दिया पूरे को। तो हम उसके बाद एसपी साहब से मिले। एसपी साहब को ये सारी घटनाक्रम के बारे में बताया
एसपी साहब ने कहा मैं एसआईटी गठित कर देता हूँ, एएसपी स्तर का मेरे साथ का अधिकारी वो उसकी जांच करेगा। तब मैंने एसपी साहब से पूछा, माँ जी महंग मुदगिल का जिक्र तो नहीं कर रहे हो आप? बोले हाँ हाँ। मैं कहा फिर आपने देखा क्या, उस मुकदमे को घुमाया ही उसने। 302 को खुद कहने वाला, मर्डर खुद 302 लगाने वाला वही आदमी कहता है ये तो एक्सीडेंट है, धारा 304 लगा के और छुट्टी लेकर के चला गया। मोटा पैसा खा के छुट्टी लेकर के चला गया। उसका भविष्य बहुत लंबा है, अभी इस तरह के काम करेगा तो मुश्किल है कि वो रिटायरमेंट तक सेफ चला जाए। तो हमारी अब सरकार से और एसपी साहब से, आईजी साहब, डीजीपी साहब से हमारी सरकार से यही मांग है कि 302 की धारा लगा करके चारों मुलजिमों को 302 की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। और हमारी ये जो बहू है अनिल के घरवाली, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने एक हत्या नहीं करी, 4 हत्या करी। बाप का बेटा गया, उसका पति गया, बच्चों का बाप गया, हमारा भी भाई गया। तो कहने का मतलब ये है उसने इतना घिनौना कांड किया है, उसको सज़ा मिले और इसके कमाने वाला दूसरा और कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और सरकार इसको कोई सरकारी नौकरी पर भी दिया जाए, ये हमारी मांग है। और लगातार जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं देंगे। हमारा शांतिपूर्वक धरना यहाँ जारी रहेगा। बेशक एक लोग कह रहे हैं कि मर्डर है, हमने सीसीटीवी देखा कि मर्डर है, तो ये एक्सीडेंट जो बनाया वो किस तरीके से बनाया गया, सवाल तो बहुत है। लेकिन जजमेंट में जो फैसला जो इन्होंने पुलिस ने सुनाया है वो फैसला हमें मंजूर भी नहीं है और फैसला भी अच्छा नहीं था, क्योंकि लोगों ने देखा भी, इतने लोगों ने देखा, सीसीटीवी देख रहे हैं। कहीं तो अगर कोई पुलिस अगर चोरी की घटनाएं कहीं हो जाती है यार, किसी एक आदमी का आई कार्ड भी मिल जाए ना तो सबको उठा लेती है। तो वहाँ इतने लोग 20 लोग मौजूद थे, क्या पुलिस ने किसी 5-10 लोगों को डिटेन करके पूछा भी हुआ क्या था यहाँ इसमें? भाई 10 लोग 20 लोग जो भी वहाँ थे सीसीटीवी में दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपना काम तरीके से नहीं किया। हमें शिकायत है इस मामले की और बड़े तहे दिल से दुख भी है इस बात का कि जिससे हम उम्मीद कर रहे थे, जिले का मालिक है और वही आदमी अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे न्याय को किस प्रकार से वेट करेंगे हम न्याय का।